नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वैरियर टीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th में गणित में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति को समझने वाले हैं। त्रिकोणमिति के पार्ट 5 को समझने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप लोगों को दे दिया गया है। पार्ट 5 में हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपातों को जानने वाले हैं, थीटा के मानों को समझने वाले हैं। थीटा के 5 मान क्लास 10th में उपयोग में आते हैं। पहला होता है 0 डिग्री, दूसरा होता है 30 डिग्री, तीसरा होता है 45, चौथा होता है 60, पाँचवा होता है 90 डिग्री। इन पाँच मानों को हम लोग आज जानेंगे। और चलिए हम लोग सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ सरस्वती। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 5 को समझने वाले हैं। इससे पहले आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 5 को समझने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आप लोगों को दे दिया गया है। तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पार्ट 1 में बताया गया था। तो पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पाँचवा होता है सेक थीटा, छठा हो जाता है कॉसेक थीटा। तो इन सभी मानों को थीटा के मान पर 0 डिग्री पर कितना आएगा, 30 डिग्री पर ये मान याद किया जाता है। तो इसको हम लोग निकाल कर देखेंगे और इसको याद करेंगे। इसको याद करने का तरीका जानेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए समझते हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमारा थीटा का मतलब कि अनुपात हो जाता है 6। पहला होता है साइन थीटा। पहले तो थीटा के मतलब कि 6 रेशियो हो जाते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉस थीटा, पाँचवा हो जाता है सेक थीटा, छठा हो जाता है कॉसेक थीटा। ये 6 मान पर थीटा के मान को पुट कर के देखेंगे। जैसे कि थीटा के मान 0 लेंगे तो साइन 0 का मान कितना आएगा, कॉस 0 का मान कितना आएगा, टेन 0 का मान कितना आएगा, कॉट 0 का मान कितना आएगा। उसी प्रकार थीटा की जगह 30 लेंगे तो फिर साइन 30 कितना आएगा, कॉस 30 कितना आएगा। उसी प्रकार 45 थीटा की जगह 45 लेंगे तो साइन 45 का मान क्या होगा, कॉस 45 का मान क्या होगा। उसी प्रकार 60 थीटा की जगह 60 रखेंगे तो साइन 60 का मान क्या आएगा, टेन 60 का मान क्या आएगा, सब मान को। उसी प्रकार थीटा की जगह 90 रखने पर साइन 90 का मान क्या आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा का एक ट्रिक बता देते हैं। पहले तो हम लोग ट्रिक से निकालना सीखेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो याद करना तो हमें पड़ेगा ही। तो सबसे पहले हम लोग एक फिंगर से हम लोग सीखेंगे। फिंगर से ये हाथ का हमारा 5 उंगलियां है ना, जो इससे हम लोग जानेंगे। तो 5 उंगलियां मतलब कि यह हो गया थंब माने कि अंगूठा हो गया। यह तो अंगूठा हो गया, अंगूठा। तो अंगूठा के अलावा इसको सबसे पहले ये हाथ का रूल हमें साइन थीटा पर लागू होता है। साइन थीटा के लिए यह हाथ का रूल हमारा काम आता है। तो साइन थीटा से हम लोग साइन थीटा का मान हम लोग हाथ के उंगलियां से ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा अंगूठा के अलावा हाथ के कितने उंगलियां हैं, तो 4, 1 2 3 4। तो 4 उंगलियां हमारे हाथ अंगूठा के अलावा हमारे 4 उंगलियां हैं। ये तो अंगूठा को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि यह 0 डिग्री पर है, तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। हाथ के अंगूठा के अलावा हमारे हाथ के 4 उंगलियां हैं। तो हम लोग जान गए कि हाथ के हमारा 4 उंगलियां हैं। तो इसको ज्ञात करने का एक ट्रिक है। जैसे में जान लीजिए कि अंगूठा को हम लोग तो हाथ के उंगलियां में नहीं गिनते हैं, क्योंकि गिनते हैं मतलब कि यहाँ पर नहीं गिनते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर अंगूठा के इसके अलावा यहाँ पर 4 उंगलियां हैं। तो यहाँ पर यह पहला यह कैवा उंगलियां हो गया, इसको तो उंगली में हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसीलिए इसका हो गया 0 और बट्टा कुल उंगली कितना था हमारा यहाँ पर 4 उंगली था ना। तो हम लोग रूट में ले लेंगे 4, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, ठीक। उसी प्रकार ये 30 डिग्री साइन 30 यहाँ पर 30 0 के बाद 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री के लिए ये हमारा हाथ का कैमा उंगली हो गया, पहला उंगली। तो पहला उंगली के लिए √1 उंगली। इसका एक ट्रिक है, पहला हो गया उंगली की संख्या बट्टा कुल उंगली।
बटा बटा रूट 4 करिए ना डायरेक्ट, कुल उंगली नहीं, बटा रूट 4। तो यहाँ पर यह जीरो जो, तो जीरो बटा रूट 4 हो गया। यहाँ पर पहला है तो रूट 1 बटा रूट 4, रूट में यहाँ पर हुआ, माफ करिएगा, यहाँ पर रूट में उंगली की संख्या बटा रूट 4, यह ट्रिक है। तो यहाँ पर 30 के लिए यहाँ पर देखिए पहला उंगली हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1, इस या दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, या चौथा हो गया। तो दूसरा के लिए हो जाएगा क्या, रूट टू बाई रूट 4, चूँकि नीचे रूट 4 लेना है, क्योंकि हाथ का उंगलियाँ हमारा सभी मतलब कि अंगूठा के अलावा हमारा हाथ का 4 उंगलियाँ, इसीलिए हम लोग 4 लेंगे। तो इसका हो गया रूट 2 बाई 4, इसका हो जाएगा रूट 3 बाई रूट 4, इसका हो जाएगा रूट 4 बाई रूट 4। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो साइन 0 बट्टा रूट 4 मतलब कि 0 का तो हमारा 0 ही हो जाएगा और रूट 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 बट्टा 2 तो हम लोग लिख सकते हैं 0 बट्टा 4 को हम लोग 0 बट्टा 2 को 0 लिख सकते हैं। तो साइन 0 का मान हमारा आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पर साइन 0 का मान 0 आया हुआ है। उसी प्रकार 30 का, तो रूट 1 का मान हो जाएगा 1 और रूट 4 का मान हो जाएगा 2। तो 1/2 किसका मान हो गया, 1/2 साइन 30 का मान हो गया। तो देखिए यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 आया है। उसी प्रकार रूट 2 को लिख सकते हैं, रूट 2 से रूट 4 को काट सकते हैं रूट 2 बार में, तो इसका आ जाएगा 1/√2, यानी कि साइन 45 का मान आ गया 1/√2। देखिए यहाँ पर साइन 45, साइन थीटा में 45, तो साइन 45 का मान 1/√2। उसी प्रकार यहाँ पर रूट 3 को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो रूट 3 को रूट 3 लिखेंगे और रूट 2 का वर्गमूल आ जाएगा 2। तो साइन 60 का मान आ जाएगा रूट 3/2। देखिए यहाँ पर साइन 60 का मान आया हुआ है रूट 3/2। उसी प्रकार रूट 4 से रूट 4 1 में कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 90 का मान हमारा आ जाएगा 1। तो देखिए साइन 90 का मान यहाँ पर 1 आया हुआ है। मतलब कि उंगलियों की संख्या, मतलब कि पहला उंगलियाँ हो लेंगे, दूसरा उंगलियाँ लेंगे, तीसरा उंगलियाँ हो गया, चौथा उंगलियाँ हो गया, मतलब कि उंगली की संख्या बट्टा रूट 4 कर हम लोग निकाल सकते हैं। तो यह तो हमारा 0 हो गया अंगूठा, क्योंकि उंगली में नहीं आता है, यह तो अंगूठा अलग हो गया। तो अंगूठा को हम लोग 0 लेंगे, 0/√4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, यानी कि साइन 0 का मान 0, चूँकि अंगूठा 0 डिग्री होता है। तर्जनी यहाँ पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये मतलब कि उंगली संख्या 1 है, यह उंगली की संख्या 1 है, मतलब कि यह पहला उंगली है, तो 1/√4, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 और √4 को लिख सकते हैं 2। उसी प्रकार 45 का हो जाएगा दूसरा उंगली, तो दूसरा उंगली को हम लोग √2/√4 लिख सकते हैं। तो रूट 2 से √4 2 बार में कैंसिल हो गया, इसी √2 बार में कैंसिल हो गया, इसीलिए इसका कट का मान आया 1/√2। तो साइन 45 का मान हो गया 1/√2। देखिए साइन 45 का मान यहाँ पर आया 1/√2। उसी प्रकार साइन 60 तो हो गया हमारा तीसरा उंगली। देखिए साइन 60 यहाँ पर हमारा 1 2 3 तीसरा उंगली हो गया, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे √3 और नीचे को हमारा √4 होता है, इसीलिए √3/4। तो √3 को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, चूँकि √3 का रूट नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए √3 का √3 और √4 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। √4 का वर्गमूल होता है 2, इसीलिए √3/2, यानी कि साइन 60 का मान √3/2 देखिए यहाँ पर आया हुआ। और √4 यहाँ पर कानी उंगली हो गया हमारा √4 चौथा उंगली, 90 डिग्री का मान हो गया चौथा उंगली। देखिए 1 2 3 4, तो चौथा उंगली हो गया, तो ऊपर लिखेंगे √4 और नीचे तो √4 हमारा फिक्स है, चूँकि हाथ में 4 उंगलियाँ होती हैं, इसीलिए √4/√4 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 90 का मान आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके आगे हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इतना। तो चलिए हम लोग इसके आगे हम लोग समझते हैं। इसके आगे हमारा हो जाता है, एक ठो फार्मूला होता है, यदि एक ठो मेन मतलब कि एक भी पॉइंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पहले एक पॉइंट है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो
हो तो यदि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा यहाँ पर कोई थीटा का मान होगा, यहाँ पर भी बीटा भी थीटा का मान होगा। मान लीजिए अल्फ़ा यहाँ पर 30 डिग्री है, अल्फ़ा यहाँ 30 डिग्री है और बीटा 60 डिग्री है, तो दोनों का योगफल आ जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो पहला हमारा हो जाता है साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा, यानी कि अगर साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा कब होगा, जब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार दूसरा आ जाता है टैन अल्फ़ा बराबर कॉट बीटा, और तीसरा हमारा हो जाता है सेक अल्फ़ा बराबर कॉसेक बीटा, कॉसेक बीटा। ये 3 फार्मूला मतलब कि 3 पॉइंट हम लोगों को याद करना है। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा, यानी कि साइन मान लीजिए कि 0 का है, यहाँ पर साइन 0 का है तो 0 मतलब कि अल्फ़ा का मान तो यहाँ पर 0 आ गया, तो बीटा का मान कितना होगा कि 90 हो जाएगा। तो बीटा यानी कि 0 में यहाँ पर कितना जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो 90, तो इसीलिए साइन 0 बराबर कॉस 90। उसी प्रकार साइन 30 पूछ दिया, साइन 30, तो साइन 30 में कितना जोड़े कि 30 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो 60, इसीलिए कॉस 60, साइन 30 बराबर कॉस 60। ये इसका मान और इसका मान बराबर होता है। देखिए हम लोग आगे देखते हैं, ये 3 फार्मूला का उपयोग करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा का मान हम आप लोगों को निकालना बता दिए कि साइन 0 का मान हो जाएगा 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताएं कि साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा होता है, यानी कि साइन 0 बराबर हो जाएगा, साइन 0 बराबर हो जाएगा कॉस 90, मतलब कि साइन 0 यहाँ पर कर दिया ना, तो कॉस 90 में मतलब कि 0 का मान 90 के बराबर, 30 का मान 60 के बराबर, मतलब कि जितना कर दिया उसका उसमें कितना जोड़े कि 90 आ जाए। मान लीजिए कॉस 60 कर दिया, कॉस 60, तो कॉस 60 में कितना जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो 30 जोड़ेंगे, तो इसीलिए कॉस 60 का मान साइन 30 के मान के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कर दिया कॉस 0 का मान कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 0 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 0 में हम लोग 90 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, इसीलिए साइन 90, कॉस 0 का मान साइन 90 के मान के बराबर होगा। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर कह दिया, इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर कह दिया कि कॉस 45 का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 45, तो 45 में कितना जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो 45, तो इसीलिए कॉस 45 का मान साइन 45 के मान के बराबर होगा। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो रहा है, दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है। इसी प्रकार कॉस 30 यानी कि साइन 60, कॉस 30 का मान साइन 60 के मान के बराबर होता है, चूँकि दोनों का योगफल 90 डिग्री आ रहा है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो साइन थीटा का मान आप लोगों को निकालना बता दिए ट्रिक से, कि ऊपर में हमारा पहला हम लोग को 0 का 0 रखना है, 0/√4, दूसरा का लिखना है 1/√4, तो 1 का 1 निकल जाएगा, √4 का 2 निकल जाएगा, दूसरा का हो जाएगा √2/√4, तो √2/√4 से √2 बार में √4 कट जाएगा, √2 से √4 √2 बार में कट जाएगा, तो साइन 45 का मान 1/√2। इसी साइन 60 का हो जाएगा तीसरा, तो √3/√4, तो √3 का √3 और √4 का हमारा आ जाएगा 2, और चौथा का हो जाएगा 90 डिग्री का मान हो जाएगा √4/√4, तो इसका आ जाएगा 1। इसका हम लोग साइन थीटा का मान हम लोग निकालना समझ गए। इसके बाद हम लोग कॉस थीटा पे चलते हैं। कॉस थीटा का हम आप लोग को बताएं कि कॉस 0, तो 0 में हम लोग कितना जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो 90 जोड़ेंगे, तो साइन 0 का कॉस माफ़ करिएगा कॉस 0 का मान साइन 90 के मान के बराबर होगा। यह ट्रिक है कि कॉस मतलब कि यह पॉइंट है, हम लोगों को याद करने का एक तरीका मालूम पड़ गया कि कॉस 0 का मान साइन 90 के मान के बराबर होता है। चूँकि यह दोनों का योगफल 90 डिग्री हो गया, तो यह दोनों आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार हमारा कह देगा कि कॉस 0 माफ़ करिएगा कॉस 30,
तो 30 में कितना जोड़े कि 90 आ जाएगा, तो 60। तो cos 30 का मान sin 60 के मान के बराबर होगा। देखिए यहाँ √3/2 √3/2, चूँकि यह दोनों 30 और 60 का योगफल आ जा रहा है 90 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे। cos 30 का मान sin 60 के मान, यहाँ पर देखिए cos 45, तो 45 में हम लोग क्या जोड़े कि 90 आ जाए, तो 45 में 45 जोड़े, तो इसीलिए sin 45 cos 45 का मान sin 45 के मान के बराबर होता है। cos 45 के मान sin 45 के मान के बराबर होता है। अब यहाँ पर cos 60 है, 60 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो 60 में 30 जोड़ेंगे, तो cos 60 का मान sin 30 के मान के बराबर होता है। देखिए cos 60 का मान sin 30 के मान के बराबर होता है, क्योंकि यह दोनों का योगफल 90 डिग्री है। चूँकि यह दोनों का योगफल 90 डिग्री है। अब यहाँ पर cos 90 कह दिया, तो 90 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 में 0 जोड़ेंगे तो cos 90 का रहा है, तो sin 0 के मान के बराबर हो जाएगा। sin 0 का मान 0, तो इसीलिए cos 90 का मान 0। आई होप कि आप लोग ये दोनों समझ रहे होंगे। अब हमारा साइन निकलना सीख गए कि साइन का हम लोग फिंगर से मतलब कि हाथ के उंगलियां से समझ गए, और हमारा कॉस का ये ट्रिक से हम लोग समझ गए कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, मतलब कि जितना कॉस 0 का पूछ दिया तो साइन 90 का बराबर, कॉस 30 का पूछ दिया तो साइन 60 का बराबर, कॉस 45 का पूछ दिया तो साइन 45 के बराबर, कॉस 60 का पूछ दिया तो साइन 30 के बराबर, कॉस 90 का पूछ दिया तो साइन 0 के बराबर, चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ हमारा 90 डिग्री हो जा रहा है। इसीलिए अब हमारा हो गया, आगे हम लोग कॉस हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं tan की ओर। tan का फार्मूला हमारा हो जाता है, आप लोगों को पार्ट 1 में हम आप लोगों को बताए होंगे कि tan थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है sin थीटा बटा cos थीटा। यह एक फार्मूला है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा बटा cos थीटा, तो मान लीजिए कि tan 0 का मान निकालना हो, tan 0 का मान निकालना हो, तो थीटा के जगह हम लोग 0 लिए, थीटा के जगह हम लोग 0 लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग 0 रखेंगे। साइन 0, यहाँ पर साइन 0 का मान लिखेंगे बटा cos 0 का मान, तो साइन 0 का मान हमारा यहाँ पर 0 है और cos 0 का मान यहाँ पर हमारा 1 है, तो 0/1 हमारा हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर 0 आया है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए हमारा यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार मान लीजिए tan 30 का मान पूछ रहा है, तो tan 30 का मान हो जाएगा sin 30 बटा cos 30, तो sin 30 का मान 1/2 बटा हो जाएगा √3/2, चूँकि cos 30 का मान होता है √3/2। तो यह देखिए यह 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 30 का मान आ जाएगा, tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3, 1/√3, चूँकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए tan 30 का मान आ गया है 1/√3। ठीक उसी प्रकार tan 45 का मान हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार tan 45 का मान हो जाएगा, tan 45 बराबर sin 45 बटा cos 45, तो sin 45 और cos 45 दोनों बराबर है, sin 45 और cos 45 दोनों बराबर है, इसीलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो tan 45 का मान 1 आ जाएगा। तो देखिए tan 45 का मान यहाँ पर 1 आया है। इसी प्रकार साइंस मतलब कि इसी प्रकार tan 60 का मान हो जाएगा √3, tan 60 का हम लोग देख लेते हैं, tan 60 का मान हो जाएगा sin 60 बटा cos 60, तो sin 60 है √3/2 और cos 60 है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो tan 60 बराबर हो जाएगा √3/1 यानी कि √3। उसी प्रकार tan 90 का हो जाएगा हमारा, उसी प्रकार tan 90 का हम लोग देख लेते हैं, tan 90 बराबर हो जाएगा sin 90 बटा cos 90, तो tan 90 हो जाएगा 1 और cos 90 हो जाएगा 0, तो 1/0 हो जाता है। किसी भी भिन्न के नीचे 0 लग जाए तो उसका मान हो जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का साइन ऐसे होता है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का साइन ऐसे होता है, तो देखिए इन्फिनाइट का साइन ऐसे है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इतना साइन cos tan आप लोग समझ गए होंगे, साइन cos tan समझ गए होंगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2,
साइन 60 √3/2 साइन 90 1। उसी प्रकार कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। उसी प्रकार tan 0 0 हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा 1/√3, tan 45 हो जाएगा 1, tan 60 हो जाएगा √3 और tan 90 हमारा हो जाएगा अपरिभाषित। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे, अब हमारा निकालना है कॉट। तो कॉट का आप लोगों का एक फार्मूला बताए थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा। इस tan को इस तरफ लाएंगे, चूँकि यह मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा है। 1/tan थीटा मतलब कि उसका रेसिप्रोकल, मान लीजिए ए है, अब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे हो जाएगा। देखिए मान लीजिए tan 0 कर रहा है, tan 0 कर रहा है, tan 0 कर रहा है तो cot 0 का मान क्या हो जाएगा, cot 0 का मान हो जाएगा 1/tan 0। ठीक है, उसी प्रकार cot 45 कर रहा है तो cot 45 हो जाएगा 1/tan 45। मतलब कि उल्टा कर देना, उसका उल्टा मान पलट देना है। जैसे कि tan 0 का मान, cot 0 का मान पूछे ना, cot 0 का मान तो 1/tan 0 का मान, तो cot 0 हमारा क्या हो जाएगा 1/tan 0 का मान कितना है, tan 0 का मान 0 है। cot 0 का मान क्या हो जाएगा 1/0। तो किसी भी भिन्न के नीचे 0 आ जाए तो उसका मान हो जाता है इन्फिनाइट। तो देखिए cot 0 का मान इन्फिनाइट आ गया, cot 0 का मान इन्फिनाइट आ गया। इस एथी से चले तो cot थीटा बराबर मतलब कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा के रूल से चले तो इसका एक और भी ट्रिक है, इसका भी एक ट्रिक है। इसका ट्रिक है कि tan अल्फा बराबर cot बीटा होता है। जैसे कि साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक थे, उसी प्रकार tan अल्फा और cot बीटा, tan तक ले हम लोग तो निकालना सीख गए, साइन कॉस tan निकालना ठीक सीख गए। उसी प्रकार tan में भी है, tan में भी हम लोग देख सकते हैं कि 0 मतलब कि tan थीटा तो हम लोग निकालना सीख गए कि साइन बटा कॉस निकल जाएगा tan। तो अब हम लोग cot कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि cot 0 पूछ दिया तो cot 0 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, तो 90 जोड़ेंगे, 0 में 90 जोड़ेंगे तो किसका हम लोग लेंगे tan वाला लेंगे, चूँकि tan और cot थीटा पर tan अल्फा बराबर cot बीटा होता है। मतलब कि tan 30 का मान cot 60 डिग्री के मान के बराबर होगा, tan 0 का मान cot 90 डिग्री के बराबर होगा, चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ 90 डिग्री होता है। यह हमारा स्टेप है, मतलब कि यह हमारा फार्मूला है। यहाँ पर देखिए cot 0 पूछ दिया तो हम लोग tan 90 लगाएंगे, यहाँ पर cot 30 पूछ दिया तो tan 60 लगाएंगे, tan मतलब कि cot 45 पूछ दिया तो tan 45 लगाएंगे, चूँकि दोनों का योगफल 90 हो रहा है। यहाँ पर cot 60 पूछ दिया तो 60 में कितना जोड़े कि 90 हो जाएगा तो 30, तो tan 30 का मान हो जाएगा, tan 30 के मान के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर cot 90 पूछ दिया तो 90 में कितना जोड़े कि 90 हो जाएगा तो 0, तो cot 0 का मान tan 0 के मतलब माफ़ करिएगा cot 90 के मान tan 0 के मान के बराबर हो जाएगा। यह भी एक दूसरे के पूरक होते हैं, tan अल्फा बराबर cot बीटा। या एक और ट्रिक है, cot थीटा बराबर हो जाता है 1/tan थीटा, मतलब कि मान पलट देना है। यहाँ पर देखिए 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, 1/1 √3 को पलटेंगे, √3 का उल्टा एथी हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। दो ट्रिक है इसका निकालने का। पहला तो tan अल्फा बराबर cot बीटा, मतलब कि cot थीटा का मान पूछ दिए, cot 0 का मान पूछ दिए तो थीटा के मान को हम लोग देखेंगे कि कितना डिग्री का मान पूछ रहा है। मान लीजिए cot 0 का मान पूछ रहा है तो 0 में हम लोग कितना जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो 0 में हम लोग 90 जोड़ेंगे तो हम लोग tan 90 का मान cot 0 में बैठा देंगे। cot मान लीजिए cot 60 का मान पूछ रहा है, cot 60 का मान पूछ रहा है तो tan 30 का मान हम लोग वहाँ पुट कर देंगे, tan 30 के मान के बराबर cot 60 का मान हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार cot 90 का मान पूछेगा तो tan 0 के मान के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल 90 आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री आना चाहिए। पहला साइन कॉस एक दूसरे के साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होता है, दूसरा टैन अल्फा बराबर टैन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। टैन अल्फा बराबर कॉट बीटा या एक दूसरे के 90 डिग्री पर 90 डिग्री वाला रूल इन दोनों पर काम करता है, इन दोनों पर काम करता है। ठीक उसी प्रकार इन दोनों पर भी काम करता है। देखिए सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा, तो सेक थीटा बराबर हम लोग को सेक थीटा पहले निकालना सीखना होगा। तो सेक थीटा का हम आप लोगों को फार्मूला बताए थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा हो जाएगा। तो 1/cos थीटा मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। सही मान लीजिए यहाँ पर पूछेगा सेक जीरो पूछ दिया, सेक 0 डिग्री, तो यहाँ पर 1/cos 0 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार सेक 60 पूछ दिया तो यहाँ पर 1/cos 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग मान पुट कर देखते हैं। सेक 60 पूछ दिया ना, सेक 60 है तो 1/cos 60 का मान कितना होता है 1/√2, 1 माफ करिएगा 1/2 सेक 60 का मान। तो इसीलिए सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, इसीलिए सेक 60 का मान हो जाएगा 1/1 ऊपर मतलब माफ करिएगा 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे 1। तो सेक 60 का मान आ जाएगा, सेक 60 का मान आ जाएगा 2/2। सेक 60 का मान आ जाएगा, देखिए सेक 60 का मान आ जाएगा 2, सेक 60 2 आ गया। ठीक उसी प्रकार सभी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेक 0 पूछेगा तो 1/cos 0, 1/cos 0 सेक 30 पूछ दिया। मान लीजिए यहाँ पर सेक 30 पूछ दिया, सेक 30 पूछ देगा तो 1/cos 30 हो जाएगा। तो cos 30 का मान कितना होता है 1/cos 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/1 यानी कि 2/√3 हो जाएगा। सेक 30 का मान 2/√3। देखिए सेक 30 2/√3। ठीक उसी प्रकार सभी का रेसिप्रोकल कर देंगे। सेक का मान निकालने के लिए 1/cos थीटा का उपयोग कर हम लोग सेक निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर देखते हैं। पहला हमारा गया सेक 0, तो 0 का मान क्या हो जाएगा cos 0 का मान 1 को हम लोग पलटेंगे, 1 को हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। √3 को हम लोग √3/2 को हम लोग पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। देखिए √3/2 को पलटे तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा, यानी कि नीचे 1 है तो √2 का √2 हो जाएगा। देखिए 1/√2 को पलटे तो √2 आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। मान पलट जाता है, 1 आता है मतलब कि मान पलट जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 को हम लोग पलट कर 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार cos 90 का मान हो जाता है 0/1 हो जाता है। ठीक, cos 90 का मान हो जाता है 0, तो 0 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 होता है। तो 1/30 को हम लोग पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। माफ़ करिएगा यहाँ पर 1/0। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी भिन्न के नीचे 0 हो तो उसका मान हो जाता है अपरिभाषित, तो इसको हम लोग अपरिभाषित लिख सकते हैं। देखिए अपरिभाषित, यहाँ पर से cos 0 का मान अपरिभाषित के मतलब कि सेक 0 से cos 90 का मान सेक 90 के मान के उल्टा होगा। सभी का मतलब कि साइन का मान कोसेक के उल्टा होगा, cos का मान सेक के उल्टा होगा और tan का मान cot के उल्टा होगा, क्योंकि यह दोनों का गुणनफल 1 होता है। हम आप लोगों को एक शुरू के क्लास में ही बताए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, फिर बताए थे कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, फिर आप लोगों को बताए थे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यह 3 फार्मूला आप लोगों को बताए थे। जब साइन थीटा को इस तरफ लाएंगे तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा। मतलब कि कोसेक थीटा का मान निकालना हो तो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मतलब कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक थीटा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए हम लोग सेक थीटा का मान को हम लोग कॉट थीटा को हम लोग देख लिए कि रेसिप्रोकल कर सकते हैं या टेन थीटा का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं या टेन का ये हम लोग को ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। टेन का रेसिप्रोकल भी हम लोग कर सकते हैं। जीरो को हम लोग पलटेंगे तो 1/0 आएगा, तो 1/0 को परिभाषित लिख सकते हैं। 1/√3 को हम लोग पलटेंगे तो √3/1 आएगा, तो √3/1 को √3 भी लिख सकते हैं। 1 को हम लोग पलटेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 को 1 ही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर √3 को हम लोग पलटेंगे तो 1/√3 आएगा, 1/√3 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अपरिभाषित को हम लोग पलटेंगे, चूँकि हम लोग अपरिभाषित को जानते हैं कि इसको 1/0, जो किसी के नीचे 0 लगा हो तो अपरिभाषित इसको हम लोग कहते हैं। तो अपरिभाषित को हम लोग पलटेंगे तो 0/1 आ जाएगा, तो इसके नीचे 1 आ गया तो इसीलिए 0। अपरिभाषित का उल्टा 0 का उल्टा अपरिभाषित हो गया, 0 का उल्टा अपरिभाषित हो गया। या हम लोग इसको tan अल्फा प्लस tan अल्फा बराबर कॉट बीटा के मान पर भी याद करते हैं। tan अल्फा बराबर कॉट बीटा, tan 0 बराबर कॉट 90, tan 30 बराबर कॉट 60 है, tan 45 बराबर कॉट 45, ठीक है। tan 60 बराबर कॉट 30, ठीक है। tan 90 बराबर कॉट 0। इतना हम लोग देख लिए। चलिए हम लोग कॉसेक थीटा के सेक थीटा भी हम लोग देख लिए कि 1/cos थीटा का मान सेक थीटा के बराबर होता है। मतलब कि cos को पलट दिए तो सेक का मान आ जाएगा, तो 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा, √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 आएगा। यहाँ 1/2 को पलटेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, और 1/2 को पलटेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा। यहाँ पर 0 है तो 0 को पलटेंगे तो 0 नीचे चला जाएगा। 0 को हम लोग पलटेंगे 0/1 है तो यहाँ पर 1/0 हो जाएगा, और 1 नीचे 0 आ गया तो इसीलिए इसका मान अपरिभाषित हो गया। तो 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा आ गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा के लिए भी वही फार्मूला उपयोग हम लोग करते हैं, माफ़ करिएगा यहाँ पर बीटा था। कॉसेक थीटा का भी एक वही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, 1/sin थीटा। आप लोग को बताए थे शुरू में कि sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक 0 मान लीजिए, कॉसेक 30 का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/sin 30। तो कॉसेक 30 बराबर हमारा हो जाएगा 1/sin 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2 ऊपर चल जाएगा, तो इसका मान आएगा 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो देखिए कॉसेक 30 हमारा यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर इसका 1/2 था तो 2 को पलटेंगे तो यहाँ पर 1/2 को पलटेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/√2 को पलटेंगे तो 2 आ जाएगा, √3/2 को पलटेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और 1 को पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। 1 को हम लोग पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। या इसका भी एक और ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि सेक 0 का मान है, सेक 0 का मान यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि सेक 0 का मान कॉसेक 90 के मान के बराबर होता है। सेक 0 और कॉसेक 90 दोनों, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा होता है। मतलब कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो, 0 और 90, मतलब कि दोनों का योगफल 90 के बराबर हो, तो यह दोनों मान बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार सेक 30 और कॉसेक 60 यह दोनों का योगफल 90 हो, तो यह दोनों मान भी बराबर होगा आपस में। सेक 45 और कॉसेक 45 दोनों का योगफल 90 आ गया, तो यह दोनों मान बराबर होगा। सेक 60 और कॉसेक 30 यह दोनों का योगफल 90 आ गया, तो यह दोनों मान आपस में बराबर होगा। सेक 90 और कॉसेक 0, 90 और 0 0 हो गया, माफ़ करिएगा 90 और 0 का योगफल 90 हो गया, तो यह दोनों आपस में बराबर होगा। इसका भी एक ट्रिक है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो जाना चाहिए, तो यह दोनों मान बराबर होगा। सेक 0 पूछे तो कॉसेक 90, या अगर कॉसेक 0 पूछ दिए तो सेक 90, कॉसेक 0 पूछे तो सेक 90, सेक 0 पूछे तो कॉसेक 90, सेक 30 पूछे तो कॉसेक 60, और वही जगह पर कॉसेक 30 पूछे तो सेक 60, सेक 45 पूछे तो कॉसेक 45, और कॉसेक 45 पूछे तो सेक 45, क्योंकि दोनों का योगफल 90 आना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग सभी ट्रिक से समझ गए होंगे। इसका ट्रिक हो जाता है पहला हो जाता है साइन थीटा का, हम लोग ये निकालना सीख गए थे। साइन थीटा का हम लोग देख लिए कि ऊपर हमारा 0/√4 आता है,
तो इसको हम लोग 0/2 लिख कर 0 आ जाता है। तो इसको हम लोग पहला देख लिए। दूसरा हमारा था √1/√4, तो √1 का हम लोग 1 लिखते हैं, √4 का हम लोग 2 लिखते हैं। ये अभी हम लोग ट्रिक से जान लिए थे। फिर हमारा आ जाता है 30 तक हम लोग 0 डिग्री का हम लोग देख लिए थे कि 0/√4, यहाँ पर 30 डिग्री का हम लोग देख लिए 1/√4, √1/√4, यहाँ पर 45 डिग्री का √2/√4 हम लोग देख लिए, 60 डिग्री का देख लिए √3/√4, और माफ़ करिएगा 90, यहाँ पर 90 डिग्री का देख लिए √4/√4। यहाँ पर 0/√4 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी के ऊपर 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चीज़ का मान यानी कि 1 का 1 निकल जाएगा और √4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। √2 से √4 1/√2 में कट जाएगा, √2 से √4 √2 बार में कट गया। तो sec 45 का मतलब साइन पर माफ़ करिएगा, sin 45 का मान 1/2 आ गया। उसी प्रकार √3/√4, तो √3 को हम लोग √3 लिख सकते हैं, √4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। यहाँ पर √4 से √4 1 बार में कैंसिल हो गया। तो साइन 0 आ जाता है 0, cos 30 आ जाता है 1/2, cos 45 आ जाता है 1/√2, cos माफ़ करिएगा साइन 60 आ जाता है √3/2 और साइन 90 आ जाता है 1। तो हम लोग सभी तरीक़ा से मान निकालना सीख गए। अब हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं और हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं और हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, मान को हम लोग निकालना सीख लेते हैं। सबसे पहले हमारा साइन 0 आ जाता है 0, साइन 30 आ जाता है 1/2, साइन 45 आ जाता है 1/√2, साइन 60 आ जाता है √3/2, साइन 90 आ जाता है 1। उसी प्रकार cos 0 आ जाता है, cos 0 हो जाता है 1, cos 30 हो जाता है √3/2, cos 45 हो जाता है 1/√2, cos 60 हो जाता है 1/2 और cos 90 हो जाता है 0। यहाँ पर फिर हो जाता है tan 0, तो tan 0 का मान हो जाता है 0, tan 30 का मान हो जाता है 1/√3, tan 45 का मान हो जाता है 1, tan 60 का मान हो जाता है √3 और tan 90 का मान हो जाता है अपरिभाषित। उसी प्रकार cot 0 हो जाता है हमारा अपरिभाषित, cot 30 हो जाता है हमारा √3, cot 45 हो जाता है 1, cot 60 हो जाता है 1/√3 और cot 90 हमारा हो जाता है 0। उसी प्रकार sec 0 हमारा हो जाता है 1, sec 0 हमारा 1 हो जाता है, sec 30 हो जाता है हमारा 2/√3, sec 30 हमारा हो जाता है 2/√3, sec 45 हो जाता है √2, sec 60 हो जाता है 2 और sec 90 हमारा हो जाता है अपरिभाषित। sec 90 हमारा हो जाता है अपरिभाषित। उसी प्रकार cosec 0 हमारा हो जाता है 1, माफ़ करिएगा cosec 0 हमारा हो जाता है अपरिभाषित, cosec 0 हमारा अपरिभाषित हो जाता है, cosec 30 हमारा हो जाता है 2, cosec 45 हमारा हो जाता है √2 और cosec 60 हमारा हो जाता है 2/√3 और cosec 90 हमारा हो जाता है 1। तो इस प्रकार सभी मानों को हम लोग आज के क्लास में समझ लिए और हम लोग देख लिए कि sin अल्फ़ा बराबर cos बीटा हो जाता है, tan अल्फ़ा बराबर cot बीटा हो जाता है और sec अल्फ़ा बराबर cosec बीटा हो जाता है। यह 3 फार्मूला हम लोग देख लिए। अब यह भी हम लोग देख लेते हैं कि यह बराबर तो होता है यदि sin अल्फ़ा माइनस cos बीटा आ गए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 हो, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 हो, तो sin अल्फ़ा माइनस cos बीटा 0 के बराबर होगा। मान लीजिए sin अल्फ़ा के जगह लिख दिए sin 30 और cos 60 माफ़ करिए, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा फिर टाइम लग जाएगा इसको समझाने में। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, sin अल्फ़ा cos बीटा tan अल्फ़ा cot बीटा के बराबर, और इसको थोड़ा हम लोग विस्तार से समझेंगे। इसका हम लोग थोड़ा और भी इसको विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग उस पार्ट 6 में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पार्ट 6 में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, केवल हम लोगों को फिर पार्ट 7 से हम लोग को केवल क्वेश्चन करना होगा। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो तब तक के लिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट 6 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।